नमस्कार बंधुओं, जय माई की। मिथुन राशि वालों, ये सप्ताह यानी कि 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। भाग्योदय होने वाला है। कुछ बिगड़े हुए काम, बिगड़ी हुई बातें बनने वाली हैं। कुछ रिश्ते नाते जो दूर चले जा रहे हैं, खिंचकर आपके पास आने वाले हैं। पैसों से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। कार्यक्रम को पूरा देखिए। ग्रहों के आधार पर बनने वाली शुभ स्थितियां, शुभ वातावरण के विषय में चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि कुछ लोगों के जीवन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा फैल चुकी है, उसे कैसे दूर करना है, उसके मार्ग आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ग्रहों की चाल का कुछ इस प्रकार से आकलन करके देंगे कि आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें ही आपको बताएंगे। इधर उधर की उल्टी सीधी अतरंगी भविष्यवाणियां करके आपका समय खराब नहीं करेंगे। और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ज्यादातर जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके जीवन में ये भविष्यवाणियां सटीक बैठने वाली हैं। जी हाँ, श्रेष्ठतम आकलन होगा आपका। इसी के साथ साथ उपाय, क्रियाएं, समाधान, सावधानियां, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पूरा एक जीपीएस है, रोड मैप है आपके लिए इस सप्ताह का, 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का। बिल्कुल ध्यान से, पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। चलिए महामाई को याद करते हैं। दर्शन करिए महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के, और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। साथ ही साथ ये लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा उद्धार करो। बंधुओं, एक बात आपको हम बता दें कि इस महीने में, जुलाई के महीने में, गुप्त नवरात्रि महापर्व प्रारंभ हो रहा है 15 जुलाई से। बेहद महत्वपूर्ण नवरात्रि है, शक्ति का जागरण होता है। जीवन में आ रहे संकट, तंत्र मंत्र, नकारात्मकताएं, बाधाएं, रुकावटें, ग्रहीय बाधाएं, कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि आप होने वाले महाअनुष्ठान, महायज्ञ, महामंत्र में शामिल होना चाहते हैं, अपनी अर्जी माई के चरणों में लगाना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। आपका पूरा मार्गदर्शन होगा, बताया जाएगा कि क्या नियम संयम रहेंगे, क्या विधि विधान रहेंगे, किस प्रकार से आप माई से जुड़ सकते हैं और अपना स्वयं का और अपने पूरे परिवार का उद्धार करवा सकते हैं। यह मौका अवसर रोज रोज नहीं आता है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 ही बार आती हैं। ये शक्ति की नवरात्रि है, शैव नवरात्रि है, तो ये मौका अवसर निकले ना हाथ से। खैर चलिए, अब बात करते हैं आपके ग्रह गोचरों की और आपके सप्ताह भर की भविष्यवाणियों की। पूरा ध्यान अपने चार्ट पर दीजिए, अपने कार्यक्रम पर दीजिए। बंधुओं, एक चीज याद रखना कि जीवन में अंधकार चाहे कितना ही क्यों ना हो, रात्रि काली चाहे कितनी ही क्यों ना हो, सूरज एक दिन निकल ही जाता है, प्रकाश फैल ही जाता है। वैसे ही जीवन में अंधकार चाहे कितना ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन ईश्वर की कृपा आ ही जाती है और जीवन में सफलता का प्रकाश फैल ही जाता है। बस चाहिए तो सकारात्मक सोच और धैर्यवान रवैया, लगातार प्रयास। ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ते जाओ। प्रसाद जीवनम, प्रसाद की तरह जीवन को जियो। जो कुछ भी मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करते जाओ, तो ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, कितना सुंदर बालक हमने इस संसार में भेजा है। तो ईश्वर के सुंदर पवित्र बालक बनना है, इसी होड़ में लग जाओ। बाकी दुनियादारी की बातें तो सब यहीं की यहीं धरी रह जानी है। फालतू की बातें हैं, फालतू की चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब आ जाइए अपने जीवन के बारे में। आपके जीवन को फालतू नहीं कह रहे, यहां पर बातों का भाव समझना, शब्दों को ना पकड़ना, नहीं तो फिर कमेंट करने लगोगी हमारे जीवन को फालतू कह रहे हैं। कोई जीवन फालतू नहीं है, केवल आपके मन में भाव, आस्था और विश्वास जगाने का प्रयास है। चलिए अब पूरा ध्यान दीजिए अपने चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहां पर आपका लगन है, पहला भाव, फर्स्ट हाउस, मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी राशि का स्वामी बुध है। 7 तारीख को, 7 जुलाई को बुध आपके लगन में आ जाएंगे। लगन में बैठे सूर्य के साथ में युति बना लेंगे, बुध आदित्य राजयोग बनेगा। सप्ताह की शुरुआत ही अच्छी होगी। 6 तारीख को छोड़ दो, 7 तारीख से सप्ताह की शुरुआत शानदार होने वाली है। कोई रुका हुआ कार्य बनने वाला है। शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति, एनर्जी, सकारात्मक सोच, मंदिर जाने की इच्छा, पूजा करने की इच्छा, कुछ अच्छा दान धर्म पुण्य कर्म करने की इच्छा मन में जागृत होगी। कमेंट करके बताना ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर कि आप कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण करने के बारे में सोचेंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से कांटेक्ट करेंगे। लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, मिलने की संभावना प्रबल है, ठीक है। मतलब धन का आगमन होगा, विवेक बुद्धि जागृत होगी, पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, सकारात्मक रहेंगे। वाणी आपकी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वाणी के भाव में, द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, उच्च के हैं। आप ज्ञान की बातें करेंगे, महत्वपूर्ण बातें करेंगे, फालतू लोगों से बात नहीं करेंगे, ना ही गप्पे हाँकने में, इसकी उसकी चुगली बुराई करने में समय खराब करेंगे। वैसे मिथुन राशि, हम आपको बता दें, आप बहुत बुद्धिमान राशि है। मिथुन राशि
का देवता मालिक बुध है। वाणी, बुद्धि और व्यापार, यानी आप बोलने में बहुत कुशल हैं, बुद्धिमान हैं। आपके आपके जो सजेशंस है वो लोग उपयोग करते हैं। बोलो, कमेंट करके बताना कि आप जो लोगों को सलाह देते हैं लोग उसे अपने जीवन में उतारते हैं, अमल में लेकर आते हैं। ये आपके अंदर के गुण हैं। कलात्मक हैं आप, भावुक हैं, बालक की तरह कोमल पवित्र हृदय वाले हैं। किसी के लिए मन में भेद, उल्टी सीधी बातें नहीं रखते। जो कुछ भी है मुंह में रखते हैं, बोल देते हैं, उगल देते हैं। सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। है ऐसा कि नहीं? बताना जरूर। चलिए, तो इस समय पर आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी और आप लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बनेंगे जिससे आपके काम बन जाएंगे। प्रोफेशनली ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आप नए बिजनेस की आधारशिला रखेंगे। बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रबल हो जाएंगे। मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। दूसरा की युति केतु और शुक्र की आपके तृतीय भाव में सिंह राशि है। इसका स्वामी है सूर्य। पंचम राशि का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है, तो इसका स्वामी यहां पर सूर्य आपके लगन में बैठा हुआ है। यानी कि आपकी प्रोफेशनल यात्राएं होंगी। प्रयास पैसे के लिए किए गए सफल होंगे। लगन में बैठा सूर्य असफल नहीं होने देगा। नौकरी में उन्नति के अवसर खुलेंगे। यात्रा प्रोफेशनल करेंगे, यानी कि कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं करेंगे और वो यात्राएं सफल होंगी। एक बात जरूर है कि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर विवाद झगड़ा हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। भाई मनमानी करेंगे, हिस्से बंटवारे को लेकर स्ट्रेस तनाव हो सकता है। दूसरा कि पैसे की फिजूल खर्ची, पैसे का आउट ऑफ कंट्रोल खर्चा होगा। अचानक से खर्चा आ सकता है किसी कार्य को लेकर, आपके स्वयं के ही कार्यों को लेकर खर्चा होगा, तो पैसे की फिजूल खर्ची होगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को खुश करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर दें। इमोशनल, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आप पैसा खर्च कर दे ज्यादा, तो ये नहीं करना। दूसरा कि किसी की मदद करने के चक्कर में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ये भी नहीं करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि पैसा आपके हाथों से फिसलेगा रेत की भांति, तो पैसे को होल्ड करना है, संभाल कर रखना है, ठीक है ना। आने वाले समय में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। देखो, जब सूर्य का गोचर हो जाएगा 16 जुलाई को आपके द्वितीय भाव में, तब आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। जो आपने सोचा है जैसे बिजनेस के बारे में, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। नौकरी शिफ्ट करने के बारे में, बदलने के बारे में, तो पैसे की। भूमि, भवन, वाहन के सुख के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य गुरु साथ हो जाना, यानी तेज बढ़ जाना, सकारात्मकता का आकर्षित होना, बरकत जीवन में आएगी। ठीक है, द्वितीय भाव में है ये युति, उच्च के सूर्य के साथ में आने वाले समय में बनेगी, अभी नहीं। ठीक है, अगली बात करते हैं शनि और चंद्रमा। शुरुआत से ही, सप्ताह के शुरुआत में ही शनि चंद्रमा, नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति कठिन हो जाएगी। कामकाज यानी मेहनत आप करेंगे, फल कोई और लेगा। उच्च अधिकारियों को आपकी मेहनत दिखाई ही नहीं देगी, वो आपके ऊपर बारीकी से नजर रखेंगे, आपको डांटेंगे, आपकी मेहनत निष्फल हो जाएगी। दूसरा कि आप जिस प्रकार का काम करेंगे, लोग उस प्रकार आपसे आपकी तारीफ नहीं करेंगे, आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ कार्यस्थल पर कोई ऐसी घटना होगी, नकारात्मक घटना, जिसमें आपकी गलती जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी जाएगी। इसके साथ साथ पुरानी किसी गलती को लेकर आपके ऊपर झूठे आरोप लांछन लगाए जा सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह स्थिति मानसिक तौर पर अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत से ही कठिन स्थिति रहेगी। देखो, हर व्यक्ति, राशि एक जरूर होती है, जैसे मिथुन राशि के जातक लाखों करोड़ों हैं, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनके जन्म कुंडली के आधार पर, देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद के आधार पर। तो यदि आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति है जिससे आप लड़ते लड़ते थक चुके हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन के दुखों के अंत के सूत्र लिखे हुए हैं। वह आपके जीवन का बही खाता है। तो अपनी कुंडली का सबसे सच्चा और सबसे सटीक आकलन करवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। हम आपकी कुंडली का आकलन, आपकी कुंडली के अनुसार सटीक उपाय क्रियाएं आपको भेज देंगे और आपसे जुड़े ही रहेंगे जब तक कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाए। जी हाँ, हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये तो एक अभियान जैसा है, माई की कृपा लोगों तक पहुंचाना, लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आना। फिर चाहे ग्रहों का उपाय करना हो, चाहे कोई पूजा देनी हो, चाहे कोई क्रिया करवानी हो, कुछ भी हो, फिजूल खर्ची नहीं कराते हम कि महंगा सा रतन दे दिया, महंगी महंगी पूजाएं करवा दी, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल तरीके से करवाते हैं। तो अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, वहां से आपको पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाएंगे। खैर, अब देखो आगे बढ़ो। राहु आपके नवम में बैठा है। नवम में बैठा राहु बनती बातों को अचानक बिगाड़ सकता है, नए शत्रु उत्पन्न कर सकता है, आपके भाग्य के उत्थान में बाधक का कार्य करता है। यानी अचानक से ऐसा होगा कि कोई डील फाइनल हो रही है, कोई बात है जो कंप्लीट हो चुकी है,
जैसे बैंक में लोन वगैरह ले रहे हैं तो लोन कंप्लीट हो चुका है, अचानक से कोई डॉक्यूमेंट की कमी आ गई, उच्च अधिकारी कोई है वो आपसे नाराज हो गया या किसी ने कानाफूसी कर दी, शादी विवाह का रिश्ता है होने जा रहा था, तय होने वाला था, किसी ने कानाफूसी कर दी। मतलब कि सडनली अचानक से आपकी मेहनत और पानी फेर देना, अचानक से बनते काम को बिगाड़ देना और नए नए शत्रु, गुप्त शत्रु उत्पन्न करना। इसी के साथ साथ तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित करता है। क्यों है? इसका प्रूफ है, राहु की दृष्टि पंचम आपके लगन पर है, और जब जब राहु की दृष्टि लगन पर, लगन यानी आप स्वयं, पहला भाव, तो जब जब दृष्टि राहु की या केतु की आपके ऊपर पड़ती है, शनि की आपके ऊपर पड़ती है, तो इससे आपका ऑरा वीक होता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कमजोर पड़ती है, आपका सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ता है और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। तो ये समय इस लिहाज से थोड़ा सा कठिन होगा। आप कमेंट करके बताना, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं जीवन की इन्हीं परेशानियों से कि बनते काम बिगड़ रहे हैं, काम में लगातार डाउनफॉल आता जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो समाधान उसके भी हैं। नवरात्रि का जो महाअनुष्ठान है उसमें आप भाग ले लीजिए, कल्याण हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि जो 15 तारीख से शुरू हो रही है, 15 जुलाई से आप भाग ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेमी जीवन की। तो प्रेम का कारक होता है शुक्र। आपके पंचम भाव में, पंचम भाव होता है चार्ट का, पंचम भाव में तुला राशि है, शुक्र केतु के साथ, इसका मालिक है, तुला राशि का अधिपति शुक्र है, केतु के साथ बैठा है, प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न करेगा। आप अपने जीवन की व्यस्तताओं में अपने प्रेमी जीवन पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ प्रेमी आपके साथ छल कपट भी कर सकता है किसी की बातों में आकर, यानी थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति आप दोनों के रिश्तों के बीच में आकर आपका रिश्ता खराब कर सकता है। आपकी खुद की भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो प्रेमी जीवन के लिए ये समय अच्छा नहीं है। लेकिन बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नए वैवाहिक जो रिश्ते हैं वो बनेंगे, जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी आपको मोटिवेट करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपका पूरा साथ देंगे। सप्ताह के मध्य में आपका जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जीवन साथी से आप बनाकर चलिए, ये समय आपके लिए उत्थान का, आगे बढ़ने का समय है। एक चीज याद रखना, जो भी व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन नहीं बना पाता, वो कभी कुछ भी हासिल कर ले, पहली चीज तो वो हासिल ही नहीं कर पाएगा। दूसरा कि अगर मान के चलो कि वो कर भी लेता है, दुनिया भर की खुशियां ले ले अपने जीवन में, लेकिन वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपने घर में ही आग लगा रखी है। तो आपका काम है पहले अपने दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित करिए। कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाए तो गंभीरता से कार्य लीजिए, और यदि सारी बातें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो कुंडली दिखवा लीजिए। कुंडली में कोई दोष हो सकता है, आपकी या आपके जीवन साथी की। तो कहने का मतलब यह है कि पहले अपना घर संभाले, फिर दुनिया संभाले। अगर घर ही नहीं संभल रहा तो दुनिया कैसे संभलेगी? तो जीवन साथी के साथ संतुलन अच्छा बनाकर चलें। इसी के साथ साथ शनि की युति मंगल पर है, फिजूल खर्ची, पैसा बर्बाद हो सकता है, अचानक से सडनली कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, माता या पिता में से किसी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से भी पैसा खर्च हो सकता है, यानी बीमारी में या फिर दुर्घटना में, या फिर किसी प्रकार कोई आपको छल सकता है, आपको बेवकूफ बनाकर पैसा ले सकता है। इस प्रकार से आपका पैसा आपके हाथों से निकल सकता है। तो पैसे को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिए। विदेशों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी नौकरी ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर 12वें भाव में पड़ रही है। मिथुन राशि के जातकों, आपकी इस हफ्ते में नौकरी जा सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलिए। व्यक्तिगत जीवन की तकलीफों को अपने काम के स्थान पर लेकर ना आइए। बस इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी उपाय की बात करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय इस समय का रहेगा कि आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। रोज सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, और अर्घ देते समय जल में लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची के 21 बीज डालिए, और थोड़ा सा कुमकुम डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, और एक लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए, और हाथ जोड़कर सूर्य नारायण से प्रार्थना करिए कि आपके दुख तकलीफ संकटों को हर लें। साथ ही साथ मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। बस इतना सा कर लीजिए। लगन में बैठा सूर्य आपका उद्धार कर देगा। आने वाले समय में भी सूर्य के गोचर आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपका उद्धार होगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए एक बार अपनी कुंडली का आकलन कराइए, वहीं से सारे मार्ग खुलेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।